स्टूडेंट CBSE 11th मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका 5.1 हमने पढ़ लिया था, 5.2 आज पढ़ रहे हैं। 5.2 पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता है, आर्गन प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 3 को नंबर मतलब ग्राफ पेपर में आप शो करके बताओ तो आप कहोगे सर ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है और ये एक्स एक्सीज का 2 यहाँ कहीं मिल रहा है और 3 यहाँ कहीं मिल रहा है। इस तरह से बता दोगे, है ना। ये पॉइंट जो है 2 3 यहाँ मिल रहा है, 1 यहाँ होगा, 0 0 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा और 1 2 3 यहाँ रहेगा। 2 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये प्लेन जो कहलाता है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। जिस प्लेन पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 को, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। अब हम कार्टेशियन प्लेन के थ्रू ही होता, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी ऐसा ही है, कार्टेशियन प्लेन जैसा ही, और इसमें एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, मैं कहूँ कि 1 प्लस रूट ऑफ 3 आई को रिप्रेजेंट करो, 1 प्लस रूट ऑफ 3, तो 1 इसका ये है और रूट ऑफ 3 समथिंग ये है, तो 1 और रूट ऑफ 3 इसको ऐसे शो करेंगे हम, ठीक है। 1 और रूट ऑफ 3 एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल नंबर लेते हैं और आयोटा वाली वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है उसको कहाँ लेते हैं हम, वाई एक्सिस पे लेते हैं हमेशा। किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं हमेशा, आयोटा वाली वैल्यू को वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें निकालना रहता है, एक आर जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं और एक थीटा। दो चीज़ निकालने के लिए यहाँ पे हम यदि देखें, बात करें कि आर क्या है, आर होता है मॉडुलस, और अभी क्वेश्चन में आया फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट या थीटा एक ही बात होती है। अब जैसे 1 रूट ऑफ 3 है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करूँ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है, ये क्या है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 3 है, ठीक है। रूट ऑफ 3 इसकी हाइट कितनी है, रूट ऑफ 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो होती है वो होती है आर, मतलब मॉडुलस होता है। मॉडुलस या फिर ये हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या होती है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस फाइंड करने की वैल्यू होती है आर यहाँ से यहाँ तक की। यदि ये 1 3 की जगह पे मैं एक्स वाई लिख दूँ, एक्स वाई क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे इसको मैं नाम दे दूँ ओ ए बी, क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास, वीडियो बन रही थी क्या, यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर हम निकाल रहे थे, तो ओ बी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो रहा था, ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स यदि मैं इसको मान लूँ और इसको वाई मान लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या फिर इसको देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, या ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3। ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 रूट ऑफ 4, ओ बी यानी क्या हो गया 2, ठीक है। या फिर मैं इसको x या y ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं हम इसको
कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो ये वैल्यू जो होती है वो होती है मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करने की वैल्यू यदि हमसे कहा जाए कि फाइंड द मॉडुलस, तो इसमें से फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करके और इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू तो ये हो गई। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ से थीटा की होती है, इसका थीटा, जिसको आर्गुमेंट भी बोला जाता है, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये थीटा की वैल्यू निकालने का रहता है। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ से जैसे टेन थीटा मैंने लिखा, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसकी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3/1। टेन थीटा इज इक्वल टू √3, पाई की वैल्यू 10 में 10 π/6 की, सॉरी π/3 की, 60 की वैल्यू ना, π/3 यानी 180/3, 3 6 जा 60 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, π/3। अब समझना ये है कि हमारे पास मॉडुलस निकालने के लिए जो वैल्यू होती है इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो r तो हमारे पास इजीली निकल जाता है, पर इसका थीटा निकालने में स्टूडेंट गलती करते हैं। थीटा की कंडीशन होती है, कहाँ कहाँ निकालते हैं। देखिए, थीटा निकालने की कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे पास ये 1 + √3i था, तो इसका थीटा ये निकला। अब मैं यदि यहाँ कर दूँ 1 - √3i, तो थीटा कहाँ जाएगा, x का 1 यहाँ और y का √3 यहाँ, यहाँ कहीं आ जाएगा 1 - √3। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये थीटा भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि हमसे कहा जाए इसका थीटा यदि निकालने का कहे, तो ये थीटा हम निकाल सकते हैं क्लॉकवाइज करके, है ना। अब सेकंड वैल्यू में हमारे पास यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका ये जो छोटा थीटा है, इस थीटा को, इसकी जो भी हमारी वैल्यू रहेगी, इसका यदि हमसे कहा जाए 1 - √3i का थीटा निकालो, तो इसका r तो यही होगा हमारे पास, क्या होगा, 2 ही होगा। वो भी r की वैल्यू हम निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, यानी 4r = 2। अब यदि मैं इसकी बात करूं कि इसका ये थीटा निकालो, तो हम क्या करेंगे, 180 जो है, ये जो 180 है हमारे पास, इस 180 के साथ इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास थीटा क्या निकला है इसका, π/3, जैसे tan इनवर्स, एक्चुअल में ये होता है रूट में, है ना, √3/-3/1। तो tan इनवर्स √3 यदि हम लेंगे इसका, तो √3 क्या हो जाएगा, प्लस का √3/1। तो tan थीटा, सॉरी tan इनवर्स में tan थीटा ले रहे हैं। अब tan थीटा का की वैल्यू हो गई, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हो गई π/6। तो tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/6 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी 1 + √3, उसका भी वही वैल्यू और इसकी भी यही वैल्यू। ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक जैसी वैल्यू हमारे पास हो। तो इस टाइप की सिचुएशन में यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा वैसा ही रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट यदि आता है, उसके लिए थीटा क्या होता है, पाई प्लस इसकी वैल्यू होती है आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड थीटा जो होता है, उसकी वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा। ठीक है, क्या होती है, पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है। सॉरी, पाई माइनस थीटा होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होती है। यहाँ का एंगल यदि हम निकाला है, तो इतने थीटा को यदि लेस कर दें, तो इस थीटा को यदि हमको निकालना है, तो पाई माइनस थीटा, इसको अल्फा मान सकते हो, पाई माइनस अल्फा। इस थीटा, पूरे थीटा को निकालना है, तो पाई माइनस अल्फा। अच्छा, इसकी वैल्यू जो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -π/2 से, थीटा की जो वैल्यू हमेशा बिलोंग करती है π/2 से प्लस के π/2 के बीच, इन दोनों के बीच में बिलोंग करेंगे। पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा क्या है, π/6 है,
तो पाई बाई 6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 में से 5 पाई बाई 6। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो थीटा इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा से। थीटा ये वाला थीटा नहीं, ये वाला थीटा। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं कर दूं -1 माइनस √3i। तो इसका प्लेन कहाँ बनेगा हमारे पास, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। -1 एक्स एक्सिस का -1 ये, और वाई एक्सिस का √3। √3 कहाँ, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, ये। तो थीटा मैंने बताया -π/2 से π/2 के बीच में हमको वैल्यू रखना है। तो ये तो 180 से ज़्यादा हो रहा है थीटा, ठीक है, 180 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वैल्यू जो है हम क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना लेके क्लॉकवाइज लेंगे, इस साइड से लेंगे, है ना। कहाँ से लेंगे वैल्यू, इस साइड से। और उसके लिए जैसे ये π/6 निकला हमारे पास, तो ये मोड लगा है, तो √3 - 1 इसकी वैल्यू भी ये होगी, √3 माइनस √1। तो इसकी वैल्यू तो π/6 ही होगी, मगर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसका आर्गुमेंट जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा था, अब यहाँ पे -π + थीटा आता है। यदि हम इस डायरेक्शन में ना लेके इस डायरेक्शन में लेते तो माइनस का पाई हो जाता है। तो माइनस का पाई और प्लस थीटा क्या था हमारे पास, इसका π/6 था। तो π/6, 6 से 6 1 is 6 पाई, माइनस का 6 पाई प्लस π/6, यानी कितना हुआ, -5 π/6 के बीच में, ठीक है। इसका थीटा कौन सा हो जाएगा, एक ही वैल्यू है मगर माइनस प्लस के अंतर आने से इतना सब कुछ हो रहा है। अब यदि मैं इसमें एक और चेंज कर दूं, इसमें मैं -1 प्लस ये +1 माइनस √3 कर दूँ, +1 माइनस √3, तो वो कहाँ आएगा, +1 और -√3 यहाँ आएगा। इसका थीटा भी यदि मैं निकालूँ यहाँ से यहाँ तक, तो कैसा है, मतलब क्लॉकवाइज इस तरफ आ रहा है, मतलब इस तरफ ना जाके इस तरफ आ रहा है। तो थीटा तो हमारे पास वही रहेगा, π/3 रहेगा, ठीक है। इससे -√3 से 3 आ जाएगा, थीटा तो π/6 ही रहेगा। मगर इसका यदि मैं बोलूँ तो आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट इसका होगा -√3/1 यानी π/6। तो माइनस का थीटा इज इक्वल टू -π/6। ये आर्गुमेंट अलग अलग तरीके से हमको निकालना रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसमें यदि कहें ये कि फाइंड द आर्गुमेंट एंड, यदि ये बोल दें फाइंड द आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म, इसकी पोलर फॉर्म का यदि बोल दें तो इसका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, r क्या था हमारे पास, 2 था, तो 2, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, π/3 है, प्लस i sin थीटा की वैल्यू π/3। ये पोलर फॉर्म हो गई। इसकी ये पोलर फॉर्म इस तरह से हमको निकालना है, ठीक है। ये इसका मेन इंट्रोडक्शन था कि थीटा हमको किस तरह से निकालना है। बस थीटा में आपको दिक्कत आनी है, तो थीटा यदि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π-थीटा कर देंगे, जो भी थीटा निकलेगा उसमें से। और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि यहाँ कोई वैल्यू आ गई तो -π + थीटा कर देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो -थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में -π - थीटा, थर्ड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में π - थीटा कर देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में -π + थीटा कर देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा कर देंगे। इसको -π क्यों किया, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज लेके गए इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उनसे और क्लियर होगा आपको। यहाँ से देखिए, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है
5.2 का फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1-2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है इसका z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है -1 -i√3। अब इसका क्या निकालना है, हमको मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा r √x² + y²। ये फॉर्मूला होता है, हमने देखा था अभी। तो r इसका कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर बाय z x + iy। x + iy से कंपेयर करें तो x क्या है -1 और y क्या है, i से i कैंसिल, y क्या है -√3। तो x² क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y² क्या हो जाएगा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3, यानी r √2, r √4, r क्या होगा 2। तो ये तो मॉडुलस निकल गया हमारे पास। r की वैल्यू जो लेंथ हमने निकाली थी वो लेंथ है। अब इसका क्या निकालना है हमको, थीटा। क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकाले हम इसका, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा tan थीटा = अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y/s। तो tan थीटा = y क्या है हमारे पास इसमें, √3 माइनस का √3 और अपॉन -1, ये मोड में माइनस से माइनस कैंसिल, tan थीटा मोड से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो नेगेटिव भी होती है तो पॉजिटिव निकलती है, √3। तो tan थीटा √3, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री यानी π/3 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा π/3। ये आर्गुमेंट हमने निकाला, मगर ये आर्गुमेंट अभी करेक्ट नहीं है। अब इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट इसमें हमारे पास वी नो दैट, या सिंस करके लिखते हैं, सिंस गिवन पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, गिवन पॉइंट लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, ये -1 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये देखो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम बनाएंगे तो -1 -3, ये जो इसका डायग्राम बनेगा ये यहीं कहीं आएगा, -1 -3। सिंस गिवन पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, मैंने बताया था ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट या थीटा ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा = क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा हमारे पास -π + थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -π + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π - थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -थीटा होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, -π + थीटा की वैल्यू क्या निकली, π/3 निकली, तो π/3। तो 3π - π -3π + π/3, तो 3π में से π प्लस किया -2π/3। तो ये जो आर्गुमेंट निकला है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, -2π/3। ये आर्गुमेंट करेक्ट है क्योंकि हमने इसको थीटा के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ये थीटा निकाला है, ठीक है, क्योंकि हमारा थीटा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, यही बिलोंग कर रहा था। बट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स प्लान के हिसाब से हम देखें
तो -2π/3। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यदि यहाँ से देखें हम, इसका सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड है -√3 प्लस i। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयरिंग z = x प्लस i/y। तो x = क्या होगा -√3 और y = क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका, मॉडुलस इसका हो जाएगा r = (x² + y² फॉर्मूला होता है। तो r = -√3² और प्लस 1 का स्क्वायर। r √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। r √4 मतलब 2। अब इसका आर्गूमेंट निकालें, आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड। थीटा = क्या होता है, या tan थीटा = क्या होता है y/x। ठीक है, तो tan थीटा मोड, ठीक है, मोड में y की वैल्यू क्या है 1/(-√3), मगर ये काय में है, tan थीटा मोड में है, तो इसका रूट हट जाएगा, मतलब माइनस का साइन हट जाएगा मोड से बाहर आने के बाद 1/√3। मोड से जो भी वैल्यू बाहर आती है, फॉर्मूला मोड होता है, मोड से बाहर वैल्यू आती है तो ये बचती है। तो tan थीटा 1/√3 काय की वैल्यू होती है, tan कितने डिग्री की, π/6 यानी 30 डिग्री की। थीटा से थीटा कैंसिल, थीटा = π/6। अब थीटा = π/6 आ गया, मगर ये देखें कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। फर्स्ट में यदि कर रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लास्ट में यदि कर रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर ये देखो माइनस x एक्सिस का माइनस और y एक्सिस का प्लस। तो ये x एक्सिस का माइनस ये और y एक्सिस का प्लस ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ। ठीक है, इसके लिए क्या होता है π-θ। ठीक है, तो गिवन पॉइंट lies in the second quadrant, then argument of z क्या हो जाएगा हमारे पास π-θ। तो π-θ, थीटा क्या है π/6 है, मतलब इस थीटा की वैल्यू निकाल रहा है ना। ये इतना थीटा माइनस किया है ये वाला, इसको अल्फा भी नाम दे सकते थे हम, और मैंने थीटा नाम दे दिया है। आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा π-θ क्या है π/6 है, तो 6 बन जा 6 में 1 प्लस किया तो 5π/6। आर्गूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा हमारे पास 5π/6। अब इसी का पोलर फॉर्म बोलते तो पोलर फॉर्म क्या हो जाती, पोलर फॉर्म हो जाती इसकी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r क्या है हमारे पास 2 निकला है, तो 2 को लेता मैंने। cos थीटा की वैल्यू क्या आई है 5π/6 और प्लस i sin थीटा की वैल्यू क्या आई है, sin थीटा की वैल्यू 5π/6 आई है। इस तरह से आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, मगर नीचे के जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें पोलर फॉर्म भी हमसे पूछी गई है। तो पोलर फॉर्म हम कब निकाल पाएंगे, जबकि हमारे पास हमको आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड हमारे पास, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड हमारे पास हो। तो इसका थर्ड क्वेश्चन से दिया है, कन्वर्ट ईच इन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 3 इन पोलर फॉर्म।
कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बस इतना आर्गुमेंट तो यही निकालना है, बस पोलर फॉर्म में ये इतना करना है आपको। तो इतना सा कर सकते हैं आप लोग। इसमें कुछ मैं एक दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। जैसे इसका 6 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आई वगैरह दिया है सब कुछ, तो 6 क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 6 है -3, तो -3 को क्या लिखेंगे हम, -3 + 0 i। तो कंपेयरिंग x + iy, तो x = -3 और y = क्या आ गया, 0। ठीक है, x = -3 और y = 0 आ गया है हमारे पास। x = -3 हमारे पास है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा r √x² + y²। r √x² की वैल्यू क्या, -3 का स्क्वायर + y² यानी 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी 9। r को बाहर निकालो, 9 को बाहर निकालो 3। और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, tan θ y/x मोड में। तो tan θ = y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, 0/√3 काय का, 0/-3। ठीक है, 0/3 मतलब 0, tan θ = 0। अब tan 0 कहाँ मिलता है हमको, tan θ tan 0 मिलता है 90 पे, tan π/2 वैल्यू हो गई। tan से tan कैंसिल, θ = π/2 हो गया। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू क्या है, माइनस है। r1 प्लेन में हम देखें x की वैल्यू ये माइनस की और y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ कहीं इसका ग्राफ बन रहा है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, π/2 यदि हमारे पास है। थीटा की वैल्यू एक मिनट चेक कर ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है, 6। ठीक है, बिकॉज गिवन पॉइंट लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ क्योंकि x और y की वैल्यू माइनस हमारे पास, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π-θ। तो π- थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 है, तो π/2। ये क्या हो जाएगा, 2π - π/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, π/2। इसमें अपन ने यहाँ tan 0 होता है, अपन ने ये थोड़ी गलती की है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 होता है 0, है ना, 90 पे। थीटा = 0 निकलेगा, तो π- ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई हमारे पास। तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, पोलर फॉर्म हो जाएगी r(x) cos x cos थीटा प्लस i sin थीटा। थीटा कौन सा, आर्गुमेंट वाला थीटा है ना। r की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, cos थीटा क्या है cos π प्लस i sin थीटा की वैल्यू क्या है पाई लीजिए, मैंने थीटा की वैल्यू पाई लिख दी। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन में एक वैल्यू दी है एक वैल्यू नहीं दी है तो उसको 0 आई या 0 मान लेना है। ठीक है, इसके बाद
हमारे पास क्वेश्चन 8 है। 8 क्वेश्चन देखिएगा, आपको आर की वैल्यू निकालना आ गई, आर्गुमेंट जेड निकालना आ रहा है, तो पोलर फॉर्म बहुत ईजी होती है, इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हो आप। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, आई को क्या लिखेंगे, 0 प्लस आई, है ना। कंपेयर करें इसको, कंपेयर x प्लस आई बाय एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आई हो गया, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 है ये, है ना। आई की वैल्यू 1, आई बाय दिया है ना, तो 1 है इसका आई का कोफिशिएंट। आर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू क्या निकला, 1। अब टेन थीटा इज इक्वल टू निकाले हम वाई अपॉन एक्स, तो टेन थीटा वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 10 पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, वो 10 0 0 की वैल्यू होती है। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो इसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ना। गिवन पॉइंट आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, या आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड के इक्वल में हमने रखा है, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 रहेगा, थीटा का थीटा ही रहता है ना। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर क्या है हमारे पास 1 कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन